राधे राधे आप सभी को। आज हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग एक ऐसा टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है। मतलब अभी तक एग्ज़ाम में आप जब देखो तो ये टॉपिक जो हम आपके सामने अभी ले करके आए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, रिपीट किया गया है अलग अलग तरह से। तो हम आज के टॉपिक में, ये आपके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, ये कंपटीशन के व्यू से भी देखा जाए तो इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो मतलब आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी यूज़फुल है। तो आज इस टॉपिक को हम देखेंगे, एक मतलब बहुत अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे कि ये पाचन तंत्र आखिर होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर होता क्या है। तो आपके एग्जाम के व्यू से इस क्वेश्चन को, ये जो टाइटल है पाचन तंत्र, इसको अलग अलग टाइप से पूछा है। किस किस टाइप से पूछा है देखते हैं हम एक एक तरीका से कि किस किस तरह से ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हमने क्वेश्चन उठाए हैं आपके प्रीवियस ईयर से, जो देख रहे हो आप कि एक ही क्वेश्चन को वो क्या किया है, रिपीट किया है किन किन तरह से। पहला एक तरीका पूछा है कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र जो है बना करके पाचन क्रिया को समझाएं। ठीक है। दूसरा कह रहा है मनुष्य में आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है आपको पाचन तंत्र का और यहाँ पे दिया हुआ है आहार नाल। ठीक है। जब बच्चे अब देखते हैं तो बच्चे ने पढ़ा है कि मानव पाचन तंत्र होता है, लेकिन हो सके बाय द वे अगर वो ध्यान नहीं दिए होंगे तो जब ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि आहार नाल क्या होता है, तो वहां पे वो थोड़ी सी रुक जाते हैं, उनका दिमाग काम करना जो है बंद कर देता है। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। मतलब कह रहा है कि पाचन जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका क्या करना है, आपको पूरी तरह से विवरण देना है। अगला कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे एवं भोजन की पाचन क्रिया का वर्णन करें। देखो ये जो है एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछा हुआ है, और जो है कि आप अगर इसको नहीं देखेंगे तो फिर होता क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम क्या करें। ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है कि अलग अलग टाइप से जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में जो है आज मानव पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे विद डायग्राम। ठीक है। चलिए, तो आखिर हम यहाँ पे बात आती है कि आखिर पाचन तंत्र, वर्ड आता है कि पाचन तंत्र, है ना। तो पाचन तंत्र समझने से पहले, किसी टॉपिक को अगर आप समझ रहे हो तो समझने से पहले क्या किया जाता है, उस वर्ड को आप अच्छे तरह से समझो, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पाचन तंत्र आपका टॉपिक जो है पाचन तंत्र। ठीक है। ये पाचन तंत्र है। ठीक है। तो हम वर्ड को तोड़ करके पहले देखते हैं कि मतलब पाचन क्या होता है, तंत्र क्या होता है, दोनों को मिला दे तो क्या होता है ना। तो देखा जाए एक एक करके। चलो पाचन क्या होता है, सबसे पहले इसका इंग्लिश वर्ड अगर जाने तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका होता है ना। तो पाचन का मतलब किसी चीज को, किसी जटिल चीज को क्या किया जाता है, तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप उसको डिवाइड कर देते हो तो उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मतलब छोटे छोटे टुकड़े में कहने का मतलब हुआ कि हम जो है पाचन तंत्र रिलेटेड पढ़ रहे हैं मनुष्य में, है ना। तो पाचन से रिलेटेड जब हम बोल रहे हैं छोटे छोटे कणों में किसी को तोड़ने को ही पाचन कहते हैं। तो आपका बात हुआ कि जैसे मान लो दीदी हम एक रोटी लेते हैं, रोटी लेने के बाद उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ते हैं तो क्या उसको पाचन बोल सकते हैं। हम हाथ से इस रोटी को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, तो इसको पाचन बोलेंगे ना, पाचन नहीं बोलेंगे इसको। तो आप अभी बोलोगे कि आप ही ने तो बोला कि जब किसी चीज को, जटिल चीज को क्या है, छोटे छोटे पार्टों में जब आप तोड़ देते हो तो उसी को पाचन कहते हैं। हाँ, हम ये बात मतलब हम ये सेंटेंस बोल चुके हैं, लेकिन
हम कह रहे हैं यहाँ पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो पाचन तंत्र में हमारे हाथ का कोई मुख्य भूमिका मतलब भूमिका होती ही नहीं है, हमारे हाथ से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, मतलब पाचन क्या, जब आप मुंह में किसी चीज को लेते हो, किसी खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ को जब लेते हो, तो लेने के बाद क्या होता है कि इस मुंह के अंदर जो होती है एक तरह से प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है बाबू, उस जटिल चीज को, उस जटिल पदार्थ को क्या होता है, हमारा जो माउथ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। जैसे हम कह रहे हैं मतलब कि कौन सी चीज बाबू, तो आपके मुख्य रूप से क्या हो जाते हैं, दांत हो जाते हैं, है ना, दांत हो जाते हैं, जीभ हो जाते हैं, आपकी लार ग्रंथियां वगैरह पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जीभ का भी कोई भूमिका पाचन तंत्र में नहीं होता है। तो मेन भूमिका अगर देखा जाए तो हमारे दांत जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि पाचन वही होता है कि जो आप किसी जटिल पदार्थ को लेते हो, उसको छोटे छोटे पार्टों में जब तोड़ देते हो, तोड़ने के बाद होता क्या है कि वो छोटे टुकड़े में बट जाता है और उसमें कुछ आपके रासायनिक पदार्थ जो है, रासायनिक पदार्थ के कहने का मतलब होता है कि जो आपके माउथ में लार ग्रंथियां होती है उससे कुछ लार निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, आपके भोज्य पदार्थ में मिल करके क्या करते हैं, उस भोजन को जो है चिपचिपा बनाने का काम करते हैं, है ना। तो पाचन वही हुआ आपका कि समझते हैं पाचन। पाचन कह रहा है बाबू, हमने आपको भी बताया जटिल पदार्थों को क्या किया जाता है, सरल पदार्थों यानी छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यह क्रिया जो होती है बाबू दो तरह से होती है। दो तरह से कहने का मतलब एक आपका फिजिकली और एक आपका केमिकली। मतलब फिजिकली कहने का मतलब आपने कुछ डाला, जैसे कुछ आपके माउथ के अंदर गया, आप क्या करते हो, अपने दांत की सहायता से उसको पूरा कुचल देते हो, है ना, पूरा एकदम कुचल देते हो, कुचलते रहते हो, है ना। कुचलने के बाद जब उसको पूरी तरह से आप कुचल देते हो, उसी को क्या कहते हैं, फिजिकल ये प्रोसेस, ठीक है। और केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जितने सारे एंजाइम, जितने सारे लार मिलकर के आपके उस भोज्य पदार्थों को चिपचिपा बना रहे हैं, उसी को क्या कह रहे हैं, केमिकल कहते हैं। तो इसकी प्रोसेस जो है दो तरह से होती है, एक फिजिकल और दूसरी केमिकल, ठीक है। इसका मुख्य कार्य अगर देखा जाए बाबू, तो भोजन से क्या है, एनर्जी प्राप्त करना इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है पाचन अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि पाचन क्या होता है। अब आते हैं बाबू पाचन तंत्र क्या होता है ना। पाचन तंत्र समझ लेते हैं। तो पाचन की क्रिया में अगर बहुत सारे अंग जो भाग लेते हैं, उन सारे अंगों को अगर मिला दिया जाए तो सामूहिक रूप से उन अंगों को ही क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। तंत्र मतलब सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, बहुत सारी चीजों का जो है एक समूह होता है। तो यहाँ पे आपकी पाचन तंत्र की बात की गई है। तो पाचन तंत्र किसको बोलेंगे कि वैसे अंगों का समूह जो क्या करता है, सामूहिक रूप से आपके डाइजेस्टिव में भाग लेता है, डाइजेस्टिव पाचन क्रिया में जो है भाग लेकर के पाचन की क्रिया को पूरा करता है, उसी को आप क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, है ना। तो अब पाचन तंत्र हमने ये देख लिया कि पाचन क्या है, पाचन तंत्र क्या है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आखिर पाचन तंत्र में आखिर अंग कौन कौन से हैं। आपने अभी बोला पाचन तंत्र में वैसे अंगों का समूह जो मिल करके क्या करते हैं, पाचन की क्रिया को सामूहिक रूप से उसमें पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं और उसको अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो आखिर वो अंग अलग अलग हो सकते हैं, क्या अंग हो सकते हैं उसको देखें, है ना। तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल उस अंग को देखते हैं। तो पाचन तंत्र जो होता है एक दो तरह से होता है ना। पाचन तंत्र जो होते हैं दो तरह से होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। पाचन तंत्र को जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बाबू, एक आपका हो जाएगा पहला आहार नाल, ठीक है, आहार नाल। और दूसरा आपका हो जाएगा
जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका हो जाता है बाबू पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है वो आपका हो जाता है। लेकिन हमारा अगर मुख्य रूप से पाचन तंत्र के अगर भाग की बात की जाए तो हमारा क्या आता है, आहार नाल ही आता है। आहार नाल के अंतर्गत ही आपके अंग आते हैं, ठीक है। और आप बोलोगे कि तब दीदी पाचन ग्रंथि क्या होता है? ये जो होते हैं बाबू पाचन ग्रंथि, ये क्या करते हैं, आपको आहार नाल में जो भी पाचन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में क्या करते हैं, ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। मतलब क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हेल्प की दृष्टि से आपके कौन हो जाएंगे, पाचन ग्रंथि। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ठीक है आपने बोला आहार नाल और पाचन ग्रंथि, तो आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो हम देख लेते हैं एक करके कि आखिर आहार नाल क्या होता है। तो आपके पाचन ग्रंथि में जितने सारे अंग जो होते हैं वो मिल करके क्या करते हैं, पाचन की प्रक्रिया करते हैं ना। तो वो जितने सारे अंग आएंगे ना उसी को आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल जो होता है बाबू, पहले ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो देखा जाए तो मुख गुहा बक्कल कैविटी जिसको आप बोलते हो वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट की बात किया जाए कि आखिर आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपकी आहार नाल की शुरुआत जो होती है मुख गुहा बक्कल कैविटी से होती है। और इसकी अगर समाप्ति देखा जाए तो समाप्ति आपकी कहाँ होती है, गुद्दा, जिसको आप एनस बोलते हैं, है ना, एनस। यहाँ पे क्या होती है बाबू, आपकी इसकी समाप्ति हो जाती है, ठीक है। ये आपके आहार नाल पूरा मतलब मुख से लेकर के आपके एनस तक के जो सारे जितने सारे अंग आ जाते हैं उसी को आप आहार नाल, वो सारे सामूहिक रूप से आहार नाल कहलाते हैं। और पाचन ग्रंथि आपके हेल्प की दृष्टि मतलब ये क्या करते हैं आपकी मतलब पाचन ग्रंथि में थोड़ी बहुत सहायता करते हैं, तो इसको सहायक ग्रंथि बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें कौन से आ जाते हैं, पहला ये आपका यकृत हो जाता है, यकृत हो जाएगा, आपका अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय। दूसरा अगला आपका हो जाएगा पित्ताशय, ठीक है। लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय, ये आपके क्या हो जाएंगे, पाचन ग्रंथि हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से आपके पाचन की क्रिया में जो है हेल्प करने का काम करते हैं, ठीक। चलो अब एक एक करके आहार नाल के बारे में पहले हम फिगर, सबसे पहले अगर आप किसी चीज को जब डील करते हो तो उसका अगर आप हेडिंग लिखते हो तो हेडिंग में बाबू क्या होता है, पाचन तंत्र किसको बोलते हो, है ना, पाचन किसको बोलते हैं पहले वो लिखना है। फिर पाचन तंत्र आखिर होता क्या है उसको लिखना है। फिर पाचन तंत्र को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो लिखना है। उसके बाद जब आपने डिवाइड कर दिया तो इसको लिखने के बाद क्या किया जाता है, इसको आप अभी के लिए स्किप कर दो, ये पहले लिखो। फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं वो अंगों को आप क्या करो, एक साथ लिख दो, है ना। तो आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, जो आपके आहार नाल में जो है एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। हमने बोला कि इसकी शुरुआत जो होती है मुख गुहा से होती है और अंत कहाँ से होता है, ये आपके एना से होता है। तो पहला आहार नाल के अंतर्गत अगर आपका देखा जाए तो पहला है आपका बक्कल कैविटी, दूसरा है आपका ओशोफेगस, तीसरा है स्टोमक, चौथा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और आपका एनस हो जाएगा। ये आपके जो है मेन रूप से पाचन की क्रिया में जो है भाग लेते हैं। इन्हीं को अगर मिला दिया जाए तो ये आपके आहार नाल कहलाते हैं। अब जो आते हैं संबंध पाचन ग्रंथि, संबंध पाचन ग्रंथि मतलब जो आपके पाचन में हेल्प करते हैं, एंजाइम वगैरह देते हैं, पीत देते हैं, उसी को आप बोलते हैं। तो पहला हो गया बाबू लार ग्रंथि, दूसरा यकृत, तीसरा पित्ताशय, अग्नाशय, ठीक है। ये आपके जो हो जाते हैं किस में आ जाते हैं, पाचन ग्रंथि में आ जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो आप फर्स्ट में ही फिगर बना दो, नहीं तो इसके बाद अगर आप फिगर बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर आप फिगर बना देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि से इसके बाद अगर आप फिगर बनाते हो तो ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये है आपके पाचन तंत्र का ये फिगर है, ठीक है, जो आपको मतलब वहां पे हमने दिखाया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बाबू, ये रुक जा एक मिनट, हम इसको क्या करते हैं आपको एक एक करके दिखा देते हैं किसको क्या बोलते हैं, है ना। चलो
ये आपके हैं पाचन तंत्र जो है उसके फिगर आपको दर्शाया गया है यहाँ पे। एक एक करके हम क्या करेंगे, इसका नाम जो है ध्यान से देखेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में अगर आता है तो हम आसानी से इस फिगर को क्या करेंगे, हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको इसको सिखा भी देंगे। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो जो बना करके एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको इतना मतलब आसान बना देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इसको बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ के लिए अभी हम फिगर ही रहने देते हैं। चलो, सबसे पहले बाबू ये है आपका बक्कल कैविटी, इसी को आप बोलते हो मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। एक एक नाम अगर याद रखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके दृष्टि से। सबसे पहले देखो, हम इस फिगर को अभी नजरअंदाज करते हैं। हम पहले आपको नाम याद करा देते हैं। कैसे नाम याद कराएंगे, देखो बाबू, आहार नल के अंतर्गत सबसे पहले हम देखें तो आहार नल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हमने बोला कि माउथ से स्टार्ट होती है, मुख गुहा से स्टार्ट होती है, बक्कल कैविटी। ठीक है, तो हम याद करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे आसान मतलब इजी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। आहार नल के जितने सारे पार्ट है उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि हम किसी भी चीज को माउथ में डालते हैं तो वहां से याद आ गया आपको बक्कल कैविटी, मुख गुहा। फिर वो जो आप होता है दांतों की सहायता से क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाता है। और जो लार ग्रंथि होती है वो क्या करती है, एंजाइम ये निकालती है और उस भोजन में मिलाकर के चिपचिपा बना देती है। जब आपका भोजन जो है मतलब जटिल से छोटे छोटे कणों में बच जाता है, चिपचिपा बन जाता है, तो उसको आगे जाना रहता है ना। तो आगे कैसे जाएगा बाबू, वहां पे आप देखोगे बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे आपको एक नली दिखाई देगी। ठीक है, एक नली, ध्यान रखना कि इसको नली को क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ओसोफेगस के नाम से इसको जानते हैं। सबसे पहले क्या आया, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, ओसोफेगस, ग्रास नली। आपका जब ग्रास नली में भोजन आता है तो आने के बाद इसके बाद कहाँ जाएगा, बस हमको नाम याद करना है। मुख गुहा पे सबसे पहले मुख गुहा, फिर कहाँ, ग्रास नली। ग्रास नली से होता हुआ खाना कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। पेट से कहाँ जाएगा, तो पेट से जाएगा वो छोटी आंत में। छोटी आंत से हो जाएगा तो छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद कहाँ जाएगा, मलाशय। मलाशय के बाद एनस। सिंपल सी बात, यहाँ पे आपका भोजन आहार नाल खत्म। सबसे पहले याद करो फिर से एक बार, मुख गुहा, ग्रास नली, स्टोमक, पेट यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और आपका ये गुद्दा हो जाएगा। ठीक है, नाम याद हो गया। तो बस सिंपल सी बात, इस फिगर के थ्रू हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट जो है कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले आपका बाबू ये हो गया मुख गुहा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मुख गुहा। चलो, ये आपका सबसे पहले मुख गुहा, खाना आपका कहाँ गया, बक्कल कैविटी, इस मुख में गया। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे मतलब दांत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, लार वगैरह मिल करके इसको चिपचिपा बना देते हैं, और भोजन फिर क्या होता है, इस पाइप के थ्रू आगे जाता है। इसी पाइप को तो बोलते हैं ना बाबू, ओसोफेगस, ग्रास नली। ठीक है, इसी पाइप को जो बोलते हैं ग्रास नली के नाम से जानते हैं। भोजन ठीक है आपका ग्रास नली में आ गया, इस नली से मतलब पार होके ग्रास नली से होता हुआ कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं बाबू, ये है आपका स्टोमक। ठीक है, यहाँ पे आपका खाना जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, है ना। पेट में जाने के बाद आपका खाना अब कहाँ जाएगा, तो पेट में जाने के बाद आपको ये कुछ तरह की ये सब पाइप वगैरह कुछ दिखाई दे रही होगी, है ना। यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई दे रही होगी संरचना। तो यही आपकी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत आप लोग बोलते हो, इसी में जाती है खाना। पेट के बाद जस्ट बाद कहाँ जाती है, तो छोटी आंत में, है ना। छोटी आंत, छोटी आंत में जब पूरी तरह प्रोसेस हो जाती है बाबू, उसी के बाद इस छोटी आंत में जब प्रोसेस हो जाती है तो फिर खाना कहाँ जाता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बड़ी आंत का भाग। ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ऐसे ऐसे वाला, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। तो खाना फिर जाती है आपके बड़े आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में गई। उसके बाद कहाँ जाती है, तो बड़ी आंत में जब प्रोसेस हो जाती है तो फिर जाती है मलाशय में। ये नाम याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, फिर आपको एक एक पार्ट के बारे में समझाएंगे। उसके बाद मलाशय के अंदर गया, मलाशय के अंदर चला गया, उसके बाद कहाँ जाता है, सबसे लास्ट आप देखो गुद्दा में जाता है, मतलब एनएस में आपका भोजन जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे आप, पहले नाम को सबसे पहले, अगर आपको पाचन तंत्र पढ़ना है, पाचन तंत्र में आपको डायरेक्ट बोल दिया कि बस इसको नामांकित चित्र के अनुसार दर्शाएं, तो नामांकित कहने का मतलब कि नाम को लिखते हुए इस चित्र को आप बनाओ, लेकिन बनाने के बाद आपको नाम भी दर्शाना है। तो ये क्वेश्चन जब पूछता है तो बस आप इतना लिख करके छोड़ दो, और यहाँ पे जो हो जाता है आपका लीवर हो जाता है यकृत, जो आपके हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे ये आ जाता है, ये आपका पित्ताशय हो जाता है, ठीक है, पित्ताशय। और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, अग्नाशय आ जाता है, ठीक है, अग्नाशय। तो आप दो तरह से इसको लिख लोगे, है ना, दो तरह से लिख लोगे। चलो इतना तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है ना। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को इस फिगर के द्वारा जो है नाम बहुत अच्छे से पता चल चुका है। अब हम आते हैं बाबू, एक एक पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हमने किसकी बात की, आहार नाल क्या होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। आहार नाल क्या होता है बाबू, पाचन तंत्र जो है हमने बता दिया, दो तरह से बांटा गया है, आहार नाल आपका पाचन ग्रंथि। तो आहार नाल, इसकी शुरुआत जो है मुख गुहा से होकर गुद्दा तक रहता है, और इसकी लंबाई जो होती है 30 फीट यानी 9 मीटर। मतलब पूरे आहार नाल की जब लंबाई देखी जाए तो कितनी होती है, 30 मीटर, ठीक है। और पाचन के समय जो भोजन जो होता है, पाचन की जब तक प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक भोजन कहाँ रहता है, आपके आहार नाल में ही आपका भोजन रहता है। तो ये है आपका आहार नाल, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम देखेंगे, ठीक। चलो तो सबसे पहले आपका खाना कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी, मुख गुहा में जाता है ना। तो देखेंगे कि ये हमारे पाचन तंत्र का जो है पहला हिस्सा है, और यह वह जगह है जहां पाचन की आपकी शुरुआत होती है, ठीक है। और हमने क्या बताया कि जैसे आपने खाना मुंह में डाला तो डालने के दौरान क्या होती है, वहां पे दांत होता है जो क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है ना। और डिवाइड करता है, उसके बाद हमने बोला कि वहां पे कुछ लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। कौन कौन से, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पहले आप लोग देख लो, उसके बाद से देखो ये आपकी है बाबू लार ग्रंथि, ठीक है। सबसे मतलब 3 जोड़ी होती है। यहाँ पे जो लार ग्रंथि पाया जाता है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, लार ग्रंथि जो होती है, सबसे बड़ी अगर लार ग्रंथि की बात की जाए तो यही होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। दूसरी आपकी आ जाती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। जो आप मैक्सुला मेंडुला जो जबड़े वाली हड्डी को देखते हो, यहीं पे क्या होती है, ये ग्लैंड पाई जाती है। और तीसरा हो जाता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 तरह की लार ग्रंथियां हैं जिनसे क्या होती है कि लार निकलता है, एंजाइम निकलता है, और निकलने के बाद वो भोज्य पदार्थ में मिलने के बाद क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक है। और अगर आप ये तो हमारे पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारे में लार बनाने का काम करता है, लेकिन अब अगर सांप ओप की बात किया जाए तो यही पैरोटिड जो ग्लैंड होता है, इसी के अंदर सांप का जो जहरीला होता है ना, काटने के बाद ये जहर, तो इसी ग्लैंड में जो होता है, सांप जो जहर का निर्माण होता है सांप के अंदर, इसी ग्लैंड के थ्रू होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो लार ग्रंथि जो है आप आसानी से समझ चुके हो कि ये लार ग्रंथि कौन कौन से 3 से जोड़ी है बाबू, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और आपका सबलिंगुअल, 3 तरह से आपकी लार ग्रंथि जोड़ी है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मुख गुहा पर, ठीक। मुख गुहा एक खाली जगह होता है, बेसिकली कहीं खाली जगह रहेगा तभी तो आप कुछ चीज डाल सकते हो ना। जैसे आप इसमें खाद्य पदार्थ डालते हो तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी खाली जगह है, बंद कमरे की समान है। जैसे अगर आप इस रूम को अगर बंद कर दो तो यहाँ पे सामान सारी चीज रखे हुए हैं, लेकिन आप अगर इसके दरवाजे को लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, मतलब सामान के थ्रू इसमें भी बहुत सारी खाली जगह आपको देखने को मिलती है। जस्ट लाइक हमारा मुंह भी देखो एक खाली संरचना है। क्या आप अगर सोचोगे कि नाक के थ्रू अगर नाक में खाना डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह है, मतलब आप बोलोगे कि हाँ खाली जगह है, लेकिन उतनी तो नहीं है ना कि आप यहाँ पे रोटी घुसा सको, चावल घुसा सको। यहाँ पे
तो मतलब आप ये क्या है, मुख गुहा एक खाली जगह होती है जिसमें क्या होती है बाबू, एक जीव होता है। जो जीव जो होता है आपको पाचन क्रिया में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। आगे है 3 जोड़ा आपका जो है लार ग्रंथि पाया जाता है और 32 दांत आपके पाए जाते हैं जो पाचन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। मेन भूमिका कौन निभाता है, ये आपके 32 दांत हो गए, और 3 जोड़ा जो लार ग्रंथि है ये क्या करते हैं, पाचन की क्रिया में मुख्य भाग निभाते हैं, और ये जीव का जो है किसी प्रकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। आगे है 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो हमने आपको बताया, पैरोटिड ग्रंथि जो होती, पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सबमेंटिबुलर हो गया, सबलिंगुअल हो गया, ये 3 लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, यही लार ग्रंथियां क्या करती हैं, लार बनाने का काम करती है। जब आप देखोगे ये लार ग्रंथियां मतलब जब लार निकालती है तो लार क्या होता है, एक कीटनाशक होता है। जब आप बिना हाथ धोए या मतलब कहीं से फल उठाकर बाजार में जाते हो और दो ना भैया थोड़ा सा खाना है, एक उठा करके खा लेते हो, तो होता क्या है, उस फल पे बहुत सारे कीटनाशक चीजें होती होंगी जो आपके नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं दे रही है, आपके थ्रू वो बहुत साफ है, एकदम एकदम बढ़िया है, स्वच्छ है एकदम, आपने उठाया एकदम घचाक से मुंह में डाल लिया। तो होता क्या है कि जब आप डालते हो तो उसके थ्रू एक तो पहले से आपका हाथ गंदा है ना, हाथ गंदा है, हाथ के अंदर भी बहुत सारे क्या है, कीटाणु होते होंगे, बहुत सारे जो आपके नग्न आंखों से है नहीं दिखते होंगे। तो आपने मुंह में डाला, ठीक है, तो मुंह में जब आप डालते हो तो डालने के बाद ये लार ग्रंथियां ही जो लार बनाती है, वही लार क्या करता है, वो सारी कीटनाशक चीजों को, कीटाणुओं को जो है मारने का काम करता है। मैंने बोला कि आपने फल कहीं से उठाया खा लिया, बिना धोए बिना कुछ किए आराम से खा लेते हो, तो आपके मुंह में बहुत सारे कीटाणु भी तो चले जाते हैं ना। तो वो कीटाणु को जब मारने का काम करता है, यही जो लार होते हैं आपके मुंह में, यही जो है मारने का काम करते हैं। छोटे बच्चे को आप जब देखते हो कि तो उसमें क्या होता है कि वो छोटे बच्चे जो हैं जब खेलते हैं, आप लोग देखे हो ना, नीचे ऊंचे खेलते हैं, चप्पल को मुंह में ले लिए, कोई चीज जो भी उनको दिखता है सामने वो क्या उठाते हैं सीधे मुंह में, है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोलते हैं गंदा चीज उठा के मुंह में डाल दिया, जल्दी उसको मारो, तो उसमें जो होती है लार बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, और जितने सारे कीटाणु रहते हैं वो क्या करते हैं, उनमें लार बनती रहती है और वो कीटाणुओं को जो है मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो है आपके पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, जीभ जो है आपको फ्रीनुलम एक जगह, मतलब जीभ जो है जहां से आपकी जुड़ी रहती है जीभ, उस जगह को क्या कहते हैं, फ्रीनुलम बोलते हैं। इससे क्या होती है, आपकी जीभ जो है जुड़ी रहती है। ठीक है, इसको आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप बक्कल कैविटी की मुख गुहा की बात कर रहे हो तो इसको लिखना मस्ट है। ठीक है, तो जीभ जो है फ्रीनुअल द्वारा जुड़ी रहती है, और स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह जो होती है वहां पे क्या होती है, कुछ कलिकाएं पाई जाती है। यही कलिकाएं जो जीभ के ऊपर आप देखो तो कुछ कलिकाएं आपको दिखाई देती है ना, वही कलिकाएं जो होती है क्या करती है, खट्टा मीठा नमकीन कड़वा ये सब का क्या करती है, आपको अनुभव कराती है। तो ये हमारा मुख गुहा हो गया, यहाँ पे भोजन गया मुख गुहा में, यही है आपका मुख गुहा, ये देखो ये है आपका मुख गुहा, है ना। इसी के अंदर दांत, जीभ, लार ग्रंथि सब कुछ पाया जाता है। खाना आप रोटी लेते हो या चावल लेते हो या जो भी चीजें लेते हो, इस मुंह में डालते हो, डालने के बाद सीधे तो निगल नहीं ना जाते हो, खाना डाला एकदम घटाक। कोई कोई ऐसा होता है जो चावल वाल खाता है सीधे घटाक, लेकिन जो जटिल चीजें होती है, कड़वी चीजें होती है, डायरेक्ट आप उसको निगल तो नहीं सकते ना। तो यहाँ पे मुंह में डालो, दांत क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, एकदम छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, उसको बहुत अच्छे से चिबा चिबा के एकदम तोड़ देता है। उसके बाद जो होती है आपके मुंह में जितनी लार ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, लार छोड़ती है ना, लार निकलती है, और वो लार इसमें मिक्स होकर के क्या करती है, भोजन को जो है चिपचिपा बनाने का करती है। जैसे रोटी वगैरह हो गया तो उसमें स्टार्च चोकर वगैरह होते हैं, तो मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक टाइलिन जो है एंजाइम पाया जाता है ना, टाइलिन, ये क्या करता है, मुख्य रूप से जो आपके स्टार्च वगैरह रहते हैं उसको क्या करता है, पचाने का काम करता है। इसके अंतर्गत अगर भी देखा जाए तो डाई स्टेज भी होता है, डाई स्टेज, है ना,
ये दोनों क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो स्टार्च जो चोकर होते हैं उसको पचाने का काम करते हैं। इनके ये इनके अलावा भी देखा जाए तो लाइसोजाइम आपका पाया जाता है, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ये क्या करते हैं, लाइसोजाइम जितने सारे कीटाणु होते हैं उसको मारने का काम करते हैं, है ना। आपके मुंह में जितने सारे हमने बोला कि कीटाणु वगैरह रहते हैं, आप देखते उगते नहीं हो, आराम से उसको मुंह में डाल लेते हो, तो ये क्या करते हैं, कीटाणु को मारने का काम करते हैं, ठीक है। और मैंने बोला कि भोजन को जो है चिपचिपा बना देता है, तो म्यूलिन भी पाया जाता है। ये क्या करता है बाबू, ये आपके भोजन को जो है चिपचिपा बना देता है ना। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो है आप क्या करोगे इसको ध्यान में रख सकते हो। चिपचिपा बना देता है ना। भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है, म्यूलिन जो होता है ये आपके भोजन को चिपचिपा बनाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है। टैलिन और डायस्टेज क्या करता है, आपके स्टार्च चोकर को जो है मंड को पचाने का काम करता है। जैसे आप देखते हो किसी भी खट्टे चीज को जब आप खाते हो, मतलब देखते हो, तो देख करके ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो यही टैलिन जो होता है हमारे मतलब मुंह में बहुत मात्रा में निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो यही क्या करता है, उस अम्लीय जो मतलब जितना भी आपका खट्टा चीज है, तो आपको देख करके पानी क्यों आता है मुंह में, यही टैलिन जो होती है इसकी मात्रा जो है बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो वही आप बोलते हो कि मुंह में जो है पानी आता है। चलो यहाँ तक मुंह कुआ आपका कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं किसको, ग्रास नली को। ग्रास नली कौन सा पार्ट हो गया बाबू, जो ये पतली नली जो होती है, यहाँ मुख गुहा से आपका खाना किस में जाता है, ग्रास नली ओसोफेगस में। तो यही आपका क्या है, ग्रास नली ओसोफेगस है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये जो है इसको दिखाया गया है, ठीक है। ये ये अलग चीज है, कैंसर वगैरह है वो उसको दिखाया गया है, ठीक है। ये पतली नली जो है इसको आप क्या बोलते हो, ग्रास नली बोलते हो, ठीक है। ग्रास नली में किसी तरह की कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। जस्ट वो क्या करता है कि आप जब खाना जो आपका चिपचिपा बन जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो वो क्या करता है, बस पेट तक लाने का काम करता है, आपके बक्कल कैविटी और स्टोमक को जोड़ने का काम करता है। इसमें ग्रास नली की पाचन में उतनी भूमिका नहीं होती है। लेकिन ये तो मुख्य ये आहारनाल का तो पार्ट है ना। चलो, तो ये क्या है, इसे ग्रास नली या ग्रसनी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। लंबाई किस पे डिपेंड करती है बाबू, आपके हाइट पर। आपकी हाइट कितनी है उसके अनुसार भी इसकी जो है लंबाई डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बाबू, पाचन की क्रिया किसी प्रकार की नहीं होती है। ये जो है मुख गुहा तथा आमाशय को जोड़ने का काम करता है। और इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको क्रमाकुचन बोलते हैं। इसके कारण जो होता है, भोजन जो है आपका ग्रास नली से किस में जाता है, आमाशय में जाता है। और ग्रास नली और आमाशय के बीच क्या होती है, एक वॉल्व होती है, ठीक है। एक वॉल्व होती है, उसको स्फिंक्टर बोलते हैं। ये वॉल्व क्या करता है कि जब आपका खाना जो है आमाशय में पेट में चला जाता है, तो वो पुनः क्या करता है, ग्रास नली में वो वॉल्व जो होता है ग्रास नली में आपके खाने को नहीं आने देता है। मतलब आने में ग्रास नली, जब यहाँ पे आपका इस बकल कैविटी से खाना जो है ग्रास नली से होता हुआ जब स्टोमक में चल जाता है, तो ये वॉल्व क्या करता है, ये वॉल्व ये क्या करता है कि वापस इसको इससे आने से, खाना भोजन को जो है आने से रोकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रास नली ओसोफेगस। अब आपका आता तीसरा आता है बाबू आमाशय, पेट, ठीक है। पेट है, ये आपका है जो फिगर आपको दिखाया गया रहता है, इसी को बोलते हैं आमाशय या स्टोमक, ठीक है, आमाशय। चलो अब इसके बारे में जान देते हैं बाबू। आपका खाना आया बक्कल कैविटी से ग्रास नली, ग्रास नली से होता हुआ कहाँ आया, आपके आमाशय, आपके पेट में आता है, ठीक है। लेकिन पेट में होता क्या है, अलग अलग पार्ट होते हैं। अलग अलग पार्ट कहने का मतलब कि ये पेट जो होता है तीन पार्ट में डिवाइड रहता है। कौन कौन से पार्ट में, पहला एक पार्ट, दूसरा एक पार्ट और तीसरा एक पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। पहला आपका भाग इसको बोलते हैं कार्डियक, पहले भाग को कार्डियक के नाम से जानते हैं, कार्डियक। दूसरा आपका जो मध्य वाला भाग हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, फंडिक, ठीक है, फंडिक। और तीसरा जो आपका पार्ट हो जाता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक। तो
इस आमाशय में क्या होता है बाबू, सबसे पहले इस आमाशय में जो होता है आपका भोजन जो होता है आ करके आपका मतलब 4 घंटे तक आपका भोजन जो है आपके आमाशय आपके पेट में रह सकता है। ये जो होता है अगर आहार नल की बात की जाए तो आहार नल का अगर सबसे चौड़ा पार्ट कहा जाए तो आपका आमाशय आपका पेट ही होता है। ठीक है, सबसे चौड़े की अगर बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये आमाशय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये आहार नाल जो है सबसे चौड़ा भाग होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आपका कौन हो जाता है, आमाशय हो जाता है। यह भोजन को क्या करता है, 4 घंटे तक रोक करके रखता है। ठीक है, यह न केवल भोजन को रोक करके रखता है अपितु भोजन को पचाने का भी कार्य करता है। कैसे करता है देखते हैं। ठीक है, कैसे करता है वो देख लेते हैं एक एक से। इस भोजन ये पेट को हमने बोला 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को आपने कार्डियक बोला, दूसरे को फंडिक बोला और तीसरा क्या हो जाता है बाबू, आपका पाइलोरिक हो जाता है ना। तो सबसे पहले ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ आता है, फंडिक में आता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एक एक पार्ट को। ठीक, चलो सबसे पहले किस में आता है, कार्डियक में आता है। ठीक है, कार्डियक तो इसमें जो होता है आपका HCl। ठीक है, HCl जो आपका ये अम्ल होता है उस वो क्या होता है यहाँ पे स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको आप बोलते हैं वो क्या होता है आपके कार्डियक में जो होता है इसी में क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसमें क्या होता है HCl का जो है स्राव होता है और HCl टाइलिन के प्रभाव को मार देता है। सबसे पहले हमने आपको टाइलिन के बारे में बताया। ठीक है, टाइलिन के बारे में बताया क्या करता है, टाइलिन जो है डायस्टेज मिल करके आपके स्टार्च को पचाने का काम करता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे चीज जो होते हैं आपके मुंह में नहीं पच पाते हैं, कुछ स्टार्च वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं आपके मुंह में नहीं पच पाते हैं। तो जब यहाँ पे कार्डियक में आता है तो वहाँ पे HCl जो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो उसका स्राव होता है और ये जो हाइड्रोक्लोरिक होता है ऑलरेडी पहले मुंह में आपका टाइलिन जो होता है, टाइलिन मतलब इसमें होता हुआ जो आपके पेट में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक जो अम्ल होता है, एसिड होता है, ये क्या करता है टाइलिन के प्रभाव को मार देता है। ठीक है, टाइलिन जो होता है उसके ये को कम मतलब एकदम पूरी तरह से खत्म कर देता है और कीटाणुओं को भी मारने का काम करता है। बेसिकली आपको बात मतलब पहले से भी पता है कि जो कीटाणु हमारे मुंह में लाइपेज वगैरह नहीं मार पाए, लाइसोजोम जो आपके ये थे वो आपके मुंह में जो है कीटाणु को मारने का काम पूरी तरह तो मार चुके होते हैं, लेकिन कुछ कीटाणु जो होते हैं कि वो नहीं मर पाते हैं, जिसको आप बोलते हैं छोड़ो। तो वो क्या करते हैं कीटाणु आपके मुंह से होता हुआ कुछ कीटाणु जो होते हैं बच करके क्या करते हैं आपके मुंह से सीधे आ जाते हैं ग्रास नली से होता हुआ पेट में। तो पेट में आने के बाद क्या करता है कि ये जो है HCl जो है इस कीटाणु को, जो बचा खुचा कीटाणु रहता है उसको क्या करता है, ये मार देता है। आगे क्या कर रहा है, फंडिक। फंडिक जो होती है देखो बाबू, इसको आप कार्डियक बोलते हो। यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है यहाँ पे उसका स्राव होता है और टाइलिन जो था इसके ये प्रभाव को जो क्या करता है वही HCl मारने का काम करता है। और जितने सारे कीटाणु जो बचे हुए थे वो कीटाणु जब यहाँ तक आता है ग्रास नली से होता हुआ, इस कीटाणु को भी वो HCl जो आपका अम्ल होता है वो क्या करता है, मारने का काम करता है। ठीक है, यहाँ कार्डियक से क्या होता है, भोजन आपका फंडिक में आता है। ठीक है, तो इस फंडिक में क्या होती है, बीच वाले भाग, पेट के बीच वाले भाग को आप फंडिक बोलते हो। तो ये फंडिक में क्या होता है कि जब खाना आता है इसमें तो इसमें आपकी एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है ना, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको आप रूजी बोलते हो, है ना। कुछ इस तरह से आपकी संरचना होती है। देखो ये आपका पहला पार्ट, ये आपका दूसरा कार्डियक, फंडिक। ठीक है, चलो, और ये आपका क्या हो जाता है, पाइलोरिक। इस कार्डियक में क्या हुआ, HCl का निर्माण हुआ, जितने सारे बचे खुचे कीटाणु थे यहाँ पे मारने का काम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद भोजन कहा जाता है इस फंडिक में आती है। इस फंडिक में क्या होती है कि इस बीच वाले भाग में कुछ कांटेनुमा संरचना आपको दिखाई देती है जिसे रूजी कहते हैं। यही क्या करता है, यही रूजी जो पार्ट होता है यही भोजन को रोक के रखने का काम करता है ना।
समझ गए? यहाँ से कार्डियक से भोजन आया किसमें, फंडिक में, और फंडिक पे क्या होता है, ये भोजन को रोकने का काम करता है, ठीक है, रोक करके रहता है। बाकी यहाँ पे आगे चलता है भोजन कहाँ पे, आपका पाइलोरिक में, ठीक है। पाइलोरिक जो होता है वो आपके पेट का सबसे नीचे वाला पार्ट हो जाता है, और अमाशय वाला जो होता है, इसमें क्या होता है, इस पाइलोरिक पार्ट में क्या होता है कि जितने सारे जठर रस जो होते हैं वो क्या करता है, यहाँ पे बनता है, निकलता है यहाँ से। यही पाइलोरिक जो पार्ट होता है, इसी में जठर रस स्रावित होता है, और आपका जो भोजन होता है ना, उस भोजन में आकर यही मतलब जो जठर रस होते हैं यही मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जठर रस कहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जठर ग्रंथियां पाई जाती है, उसी जठर ग्रंथियों से ही तो जठर रस निकलता है ना। तो वहीं पे क्या कह रहा है कि इसमें जठर रस होता है, निकलता है, क्योंकि इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। आगे देखो, जठर रस में क्या आ जाता है, रेनिन पेप्सिन आपका पाया जाता है, ठीक। रेनिन क्या करता है बाबू, रेनिन जो दूध को जो है दही में चेंज कर देता है, दही में बदलने का कौन सा काम करता है, रेनिन जो है आपका वो क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। और दूध का जो कलर वाइट होता है किसकी वजह से होती है, केशिन प्रोटीन जिसको आप बोलते हो। आपके एग्जाम में भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो आपको नॉर्मली ये नहीं पूछा जाता है कि रेनिन जो आपका होता है ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि दूध का रंग उजला क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो आपके ये एग्जाम ये में दिया रहता है, बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है, केशिन वगैरह रहता है। तो सबसे पहले आप केशिन को मारना, क्योंकि केशिन जो प्रोटीन होती है उसी की वजह से दूध जो होता है वाइट होता है। और पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ये प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदलने का काम करता है। तो यहाँ से एक चीज आई कि जो होता है आपका पेट में जो होता है प्रोटीन क्या होता है, पेप्टोन में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। पेट तक क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। छोटी आंत, पेट में क्या होती है, पूरी तरह से आपका खाना जो HCl वगैरह मिल करके खाना को क्या होता है मतलब उसमें सारा जठर रस HCl सब मिल जाता है, और मिलने के बाद वो खाना क्या होता है, आगे आता है छोटी आंत में। लेकिन होता क्या है कि जब आपका पेट में जो है खाना किस रूप में रहता है, तो अम्ल, एसिड के रूप में रहता है, अम्ल के रूप में रहता है। लेकिन छोटी आंत में जब खाना आता है तो आने के बाद होता क्या है कि ये छोटी आंत जो है इसको तो चाहिए क्षारीय भोजन, लेकिन बेचारा के पास आया क्या, इस बेचारे के पास मिला अम्ल वाला भोजन। तो ये क्या कहता है कि भैया हमको अम्ल नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्षारीय, तभी हम भोजन का प्रोसेस जो है आगे करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि हम क्या करें, हमारे में तो प्रोसेस हो चुका है, जो भैया हमारे में HCl वगैरह निकला था हमने भोजन में मिला दिया, अब मेरा क्या इसमें दोष है। तो ये पेट जो होता है अपना काम प्रोसेस कर लिया होता है, और भोजन को जो है डायरेक्ट छोटी आंत में पहुंचा देता है। अब भैया छोटी आंत में जब पहुंचा देता है तो पहुंचाने के बाद क्या होता है कि हमने जब बोला कि इसको क्षारीय भोजन चाहिए था, लेकिन इसको मिलता है अम्लीय भोजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहीं पे जो आपका अग्नाशय होता है, जो जस्ट लाइक इसके बगल में होता है, यकृत के ठीक नीचे, यहाँ पे आप देखो सहायक जो हमने बोला था, सहायक ग्लैंड, सहायक ग्लैंड क्या होता है बाबू, वही हम समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपकी शुरुआत होती है, हमारे सहायक पाचन ग्रंथि का काम शुरुआत होता है, ठीक है। देखेंगे कैसे शुरुआत होता है। खाना जो है अमाशय में आपका गया, पेट में गया, लेकिन पेट बेचारा था कि अपना प्रोसेस कर लिया, उसको मतलब नहीं है, वो तो डायरेक्ट बोला कि हमारा में हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल बनता है, हमने खाने में मिला दिया, भैया हमारा अब कोई दोष नहीं है, जठर रस वगैरह जो भी था हमने इसमें क्या किया, मिला दिया। अब भोजन जो रहा अम्लीय रहा, तो हम क्या करें, अब हम तो इसको क्षारीय नहीं बना सकते, लो भैया अब इस भेज गया छोटी आंत को। अब छोटी आंत जो होता है अभी गुस्सा जाता है, कहता है कि नहीं हमको ना चाहिए अम्लीय भोजन, हमको चाहिए क्षारीय भोजन।
तो क्षारीय भोजन अब ये पेट क्या करे, ये तो अपना काम कर चुका है। तो ये कह रहा है कि ठीक है भैया, तुमको जो करना है तुमको करो, मेरा तो काम खत्म हो गया, अब हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो छोटा ये जो छोटी आंत है तो ये ताकते रहता है कि भैया अब हमारे भोजन को जो है अम्लीय कर दो। ठीक है, ये क्षारीय कर दो। ठीक, तो अब इसके लिए होता क्या है कि आपका जो यहाँ पे अग्नाशय होता है, अग्नाशय यहाँ पे जो आपके ये आमाशय के जस्ट नीचे जो होता है, आपका आमाशय जो होता है, इससे कुछ प्रकार की आपके क्या होती है, क्या, चलो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है पेट में खाना, पेट से खाना छोटी आंत में आपकी जाती है, लेकिन आंत को क्या है, क्षारीय भोजन की जरूरत है। तो ये क्या करता है, इसके पास तो क्षारीय है ही नहीं, डायरेक्ट अम्लीय भोजन आया है, अब इसको बनाना है क्षारीय। तो यहाँ पे जो आपका अग्नाशय रहता है, ये अग्नाशय क्या करता है, 3 तरह के जो है आपके इसका स्राव करता है एंजाइम का। ठीक है, 3 तरह का कौन करता है, 3 तरह का जो है आपका 3 तरह का जो है पाचक रस का ये करता है स्रावित। पहला आपका पाचक रस कौन हो जाएगा, आपका भोजन कहाँ था, पेट में था, पेट में पूरी तरह से एसीएल वगैरह मिल गया। ठीक है, आपके भोजन में एसीएल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल जो होता है, एसिड होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, पहले पार्ट में आपका HCl बनता है, ये क्या करता है, भोजन में HCl का निर्माण करता है। दूसरे पार्ट में क्या होता है, भोजन को रोक करके रहता है। और तीसरे पार्ट में जब भोजन आता है पाइलोरिक में, वहाँ पे कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती है, उससे क्या होता है, जठर रस निकलता है। इस भोजन में क्या होता है कि जठर रस मिला देता है। ठीक है, मिलाने के बाद भोजन को ये क्या करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे बढ़ाता है, तो आगे कहाँ बढ़ाएगा, आमाशय के बाद जस्ट पेट के बाद क्या होगा कि भोजन आपका कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। ये अपना जितना पाचन वगैरह का क्रिया था ये समाप्त कर चुका है, अब इसको भोजन से कोई मतलब नहीं है। ये बोला कि हम अपना काम कर चुके हैं भैया, अब आप आगे देख लो। ठीक है, तो भोजन आता है छोटी आंत में, लेकिन होता क्या है कि छोटी आंत को भैया क्षारीय भोजन की जरूरत है, लेकिन इसको बेचारा को मिल जाता है अम्लीय भोजन। ठीक है, लेकिन जब अम्लीय भोजन इसके अंदर आता है तो ये अलग तरह से नाटक दिखाना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि हमको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। अगर आप अम्लीय भोजन दे रहे हो, अम्लीय चीज़ें दे रही हो, तो हम उसको किसी प्रकार का डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपना भोजन मतलब आप हमें या तो क्षारीय रूप में दो, नहीं तो हम इसको आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद ये आपका अग्नाशय के जस्ट बाद आप ये अमाशय के जस्ट बाद क्या, पेट के जस्ट नीचे क्या होता है, अमाशय होता है। ये भैया क्या करता है, 3 तरह से जब ये देखता है कि इसका स्टार्ट हो गया नाटक, इस छोटी आंत का स्टार्ट हो गया नाटक, तो ये क्या करता है, अपने तरह से 3 तरह का जो है पाचक रस छोड़ता है, जिसको आप लेट के मतलब एक थ्रू आप ये इसको अगर ट्रिक के माध्यम से समझना चाहो तो हमने इसको लिख दिया लेट। ठीक है, एल से आपका क्या हो जाएगा बाबू, लाइपेज, लाइपेज। दूसरा हो जाएगा आपका एमाइलेज, और तीसरा टी से आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, अग्नाशय भैया जो है कहता है कि ठीक है आपको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए, तो हम आपको क्या करेंगे, वो 3 तरह का पाचक रस छोड़ता है, लाइपेज, एमाइलेज और आपका ट्रिप्सिन। ये तीनों क्या करते हैं, तीनों को ये क्या करता है, भोजन में मिला देता है। ठीक है, ये तीनों को क्या करता है, भोजन को भोजन में मिला देता है। ठीक है, तो ये भोजन क्या हो जाता है बाबू, आपका क्षारीय हो जाता है। लेकिन फिर भी अब इसको जो है ये क्षारीय हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये तीनों तो क्या हुआ, अपना पाचक रस 3 तरह से छोड़ दिया, लाइपेज, एमाइलेज, अब आपका ट्रिप्सिन, और भोजन में मिला देता है। ठीक है, मिलाने के बाद जस्ट यहाँ पे लीवर होता है, ये लीवर वाले भैया क्या करते हैं, यहाँ पे ये भी अपना मतलब पित्त स्रावित करते हैं। ठीक है, पित्त स्रावित करते हैं, और पित्त यहाँ पे क्या होता है, पित्त बनता है, यकृत जो लीवर होता है वहां पे आपका पित्त का निर्माण होता है। जस्ट बाद आपका होता है पित्ताशय। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पित्ताशय। ये भैया पित्त बना करके क्या करते हैं, बना करके निर्माण करके पित्ताशय वाले के पास भेज देते हैं, बोलते हैं लो भैया
आप इसको ले लो, स्टोर कर दो और आगे बढ़ा दो। इसको भोजन चाहिए था, क्षारीय, लो इसमें मिला करके आप क्षारीय बना दो। तो ये क्या करता है, पिताशय भैया उसको आगे पित्त को आगे भेजता है। और यहाँ पे आंत जो छोटी आंत होती है, वहाँ सबसे पहले वाले पार्ट में छोटी आंत के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, 3 तरह से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो भाग होता है डेडुनम, वहां पे क्या करता है, ये भोजन को क्षारीय ये आपका अग्नाशय और ये लीवर, ये 3 तरह का पाचक रस छोड़ देता है, अलग से भोजन में मिला देता है। पित्त जो क्या करता है, पित्त का निर्माण करके पिताशय वाले के पास भेज देता है और पिताशय से जो होता है बोलता है इसको आगे बढ़ा दो। तो वो आगे बढ़ा के किसमें, जो छोटी आंत का पहला पार्ट होता है जिसको आप ड्यूडेनियम बोलते हो, पकाशय बोलते हो, ग्रहणी बोलते हो, उसमें क्या होता है, आपका भोजन चला जाता है, ठीक है। तो जब भोजन जो आपका क्षारीय हो जाता है, यहाँ 3 तरह से आपके पाचक रस भी मिल जाते हैं, यहाँ पे पिताशय भी मिल जाते हैं, है ना। तो ये सारे मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये भोजन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाकर ड्यूडेनियम, 3 तरह से छोटी आंत के पार्ट होते हैं, पहला होता है ड्यूडेनियम, जेजुनम, आपका इलियम, 3 तरह से पार्ट होते हैं इस छोटी आंत के। तो सबसे पहले अमाशय से जो है भोजन किस में जाता है, ड्यूडेनियम में, और किस रूप में जाता है, अम्लीय रूप में। लेकिन यहाँ पे अग्नाशय और पिताशय लीवर जो होता है, अग्नाशय 3 तरह के पाचक रस को निकाल करके भोजन में मिला देता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये भोजन जो था अम्लीय था, लेकिन इसको चाहिए था क्षारीय भोजन छोटी आंत को। तो ये क्या करता है, इसका जो ये इसका देख लेता है रंग रूप की भैया क्या कर रहा है, तो इसका नाटक देख करके अग्नाशय जो होता है 3 तरह का ये आपका पाचक रस छोड़ता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, जिसको आप लेट ट्रिक के नाम से याद रख सकते हो। ये 3 जो है पाचक रस निकाल करके भोजन में मिला देता है। पहले पार्ट ड्यूडेनियम में भोजन जाके वहां पर रहता है, ये क्या करता है, मिला करके मिला देता है। फिर इससे भी अगर पूरी तरह से उसको क्षारीय नहीं होता है, तो यहाँ पे जो लीवर होता है, वहां पे वो लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है और पिताशय वाले भैया को भेज देता है कि लो भैया आगे का काम करो, भोजन में जाकर के मिला दो। और जैसे ही पित्त क्या करता है, भोजन में मिलता है, भोजन पूरी तरह क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। और क्षारीय होने के बाद किस में चला जाता है, मतलब ड्यूडेनियम में ही रहता है ना, तो पूरा उसी में मिल जाता है। सारे ये भी मिल गए और आपका क्या हो जाएगा, पित्त भी मिल गया, है ना। पित्त क्या होता है, गाढ़ा लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो ये पित्त भी इसमें मिल जाता है, ये पाचक रस भी मिल जाता है। तो मिलने के बाद पूरी तरह से भोजन जो होता है क्षारीय हो जाता है। अब ये छोटी आंत जो होता है बहुत खुश हो जाता है कि हाँ अब हम आगे काम बढ़ाएंगे। तो चलो ठीक है, आगे काम बढ़ाएगा। तो इस ड्यूडेनियम में आपका खाना रहता है पहले पार्ट में। तो जब यहाँ पे खाना रहता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, तो मिलने के बाद भोजन का जो है मतलब मात्रा बढ़ जाता है। तो मात्रा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसका फैलाव होगा। किसी चीज़ को आप मतलब छोटे से चीज़ में, मतलब छोटा बर्तन है उसमें इतना रख दो, लेकिन उसको उसकी कैपेसिटी इतना का ही है, उसको कैपेसिटी जो है इतना ही रखने का है, लेकिन आप उसमें से कुछ और चीज़ें मिलाती हो तो जाहिर सी बात है कि उसको बड़े बर्तन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूडेनियम में ऑलरेडी खाना रहता है क्षारीय फॉर्म में, ये सब मिलने के बाद तो इसको जगह की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो खाना जो होता है जगह की ज़रूरत होती है, जेजुनम में आता है। ये जेजुनम क्या करता है, उस मतलब जगह बनाता है, फैलाता है, ताकि वहाँ पे भोजन आकर के आपका रह सके। लास्ट में भोजन आता है कहाँ पे, इलियम में, ठीक है, इलियम में आता है। और यहाँ पे पूरी तरह से जो होता है आपका भोजन का जो पाचन की क्रिया होती है पूरी तरह से किस में होती है, इलियम वाले पार्ट में जो होती है। पूरी तरह से भोजन का जो है पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है ना। तो आगे देख लेते हैं एक एक करके। डेडुनम का क्या काम है। अच्छा, इसको पहले आपने नहीं देखा ना, छोटी आंत। चलो, भोजन का जो है पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होती है। जाहिर सी बात किसमें, मतलब छोटी आंत के जो इलियम वाले पार्ट होते हैं उसमें क्या होती है, पूरी तरह पाचन की क्रिया जो होती है समाप्त होती है। तो वही कह रहा है भोजन का पूर्ण पाचन की अगर बात किया जाए तो कहाँ पे, छोटी आंत में होती है। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। आप देख रहे हो ये ऐसे ऐसे मतलब क्या है दिख रहा है आपको, ये क्या होती है, आहार नाल का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। चलो
इसकी लंबाई जो होती है बाबू 6 से 8 मीटर होती है। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन जो होते हैं छोटी आंत में जाता है। मतलब आमाशय में कहाँ से जाता है? छोटी आंत में जाता है, जहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। पाचन की क्रिया किस में समाप्त हो जाती है? छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में। अब आमाशय में भोजन जो होता है काइल के रूप में आता है। अच्छा, ये चीज हमने अभी तक आपको नहीं बताया। जब भोजन मुंह में रहता है बाबू तो उसको बोलस के नाम से जानते हो, है ना। और जब मुंह में भोजन था बोलस के रूप में, जैसे मुंह में से भोजन कहाँ से आया? ग्रासनली से होता हुआ आमाशय में। ठीक है, आमाशय में जो आपकी पाचन की प्रक्रिया हुई वो समाप्त हुई तो वो छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत में किस रूप में आता है? काइम के रूप में आता है। ठीक है, काइम। ठीक है, काइम के रूप में आता है छोटी आंत में। और छोटी आंत से जब आगे बढ़ता है तो हम बताएंगे किस रूप में आता है? काइल के रूप में आता है। ठीक है, बोलस काइम काइल, काइम काइल होता है। ठीक है, तो पहले पार्ट को हम समझ लेते हैं, ड्यूडेनम। छोटे आंत के पहले पार्ट का क्या? ड्यूडेनम जो होता है पकासे ग्रहणी, आप ग्रहणी जिसको आप बोलते हो वही। स्टोमक के बाद भोजन किस में आता है? गृहिणी में आता है। ठीक है, जहां पित्त मिलकर के क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है ना, जो आपको हमने समझाया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। जाहिर सी बात, आपने देखा कि उसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया गया। सारा एंजाइम वगैरह जो भी था वो अग्नाशय पित्ताशय सब मिल करके किया है, लीवर वगैरह। तो इसमें किसी प्रकार का कोई जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक कोलेस्टिटोकाइनिन और आपका दूसरा होता है सिक्रेटिन। ठीक है, अग्नाशय के कुछ पाचक रस होते हैं जिसको हमने आपको बताया लेट के नाम से बोलते हो। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है लेट। ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन निकलते हैं जो भोजन के सभी अवयवों को क्या करते हैं? पचा देते हैं। ठीक है, लाइपेज क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ये पित्त द्वारा बहिष्कृत होकर वह वसा को तोड़कर गिल्सरोल तथा वशीय अम्ल में बदलने का काम करता है। ये तीन तरह से भोजन को जो है अलग अलग तरह से क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं। आगे देखते हैं जेजुनम क्या करता है। इसमें किसी भी तरह का कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये भोजन को क्या करता है? स्पेस देता है। जैसे उस पाचक रस वगैरह मिलते हैं तो उसको स्पेस की जरूरत होती है, तो यही जेजुनम क्या करता है? उसको भोजन को जो है स्पेस देने का काम करता है। इलियम होता है, यहाँ भोजन का जो है पाचक तथा अवशोषण दोनों होता है। इसमें उंगली जैसी संरचना होती है जिसे बिलाई कहते हैं, है ना। इस इलियम जो होता है सबसे छोटी वाली पार्ट होती है, वहां पे उंगली जैसी आपको संरचना कुछ दिखाई देती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी बिलाई कहते हैं। यही बिलाई जो क्या करता है? भोजन को पूरी तरह से अवशोषित और पाचन करने का काम करता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं भोजन हमारा कहाँ पे आया? पाचन की पूरी तरह से क्रिया जो होती है छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। अब जस्ट आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या करता है? नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है? भोजन का किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ पे केवल जल का अवशोषण होता है ना। जल का अवशोषण होता है और इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। इसके भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? सिक्कम। ये जो देखते हो बाबू, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं सिक्कम। ठीक है, ये वाली सबसे पहली पार्ट जो होती है इसी को आप बोलते हो सिक्कम। ठीक है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसी को बोलते हैं क्लोन। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोन। और राष्ट्र में आपका हो जाता है एक बाबू, जो ये वाला पार्ट आता है इसी को बोलते हैं मलाशय। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तीन पार्ट जो होता है यही होता है आपके बड़ी आंत का तीन पार्ट। सिक्कम, सबसे पहले पार्ट को क्या बोलोगे? सिक्कम। इसी सिक्कम के थ्रू आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लटका हुआ पार्ट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स। ये वाला पार्ट जो होता है आपका अपेंडिक्स होता है। शुरुआती पार्ट को सिक्कम बोलते हो। ये जो होता है आपका क्लोन होता है। ठीक है, और ये जो होता है मलाशय होता है। यहाँ पे क्या होता है? जल का अवशोषण होता है और विटामिन बी का भी निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है कि खाना जो बड़ी आंत से, मतलब ये किस में रूप में? काइल के रूप में। जब वहाँ पे आपका भोजन आता है ना, तब छोटी पेट से जब भोजन आता है छोटी आंत में तो किस रूप में आता है? काइम के रूप में। ठीक है, और जब यहाँ पे बड़ी आंत से होता हुआ भोजन जब मलाशय में आपका आता है तो किस रूप में आता है? काइल के रूप में। ठीक है, जिसको आप लैट्रिन बोलते हो।
काइल के रूप में क्या होता है, भोजन आता है इस थ्रू होता हुआ मलाशय में। और यहाँ पे मलाशय जो होता है, रेक्टम जो होता है, इसमें क्या होता है, भोजन जो होता है आपके अपशिष्ट पदार्थ, मतलब बेकार पदार्थ। जो अच्छा चीज था वो तो शरीर ने ले लिया, लेकिन जो बाकी सारी अपशिष्ट बेकार की चीजें थी उसको तो बाहर निकालना था ना। तो ये मलाशय में, रेक्टम में आकर के क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और स्टोर होने के बाद लास्ट में आपका जो पार्ट होता है एनस, इसी एनस के थ्रू, जितना जो गुद्दा आप बोलते हो, इसी एनस के थ्रू आपका क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है मतलब बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो काइल था मलाशय में, जो ये आपका काइल जो है, लेटरिन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, स्टोर होता है ना, और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे मतलब आप पूछा जाए कि काइल का जो रंग होता है पीला क्यों होता है, तो वहाँ पे बिलिरुबिन जो बनता है यकृत में, लीवर जो में जो बिलिरुबिन बनता है, उसी की वजह से क्या होता है, बिलिरुबिन, ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है कि आपका काइल जो लेटरिन होता है उसका कलर जो होता है पीला होता है। ठीक है, और यहीं पे स्टोर हो जाता है और एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा पाइल्स नामक बीमारी। ये पाइल्स नामक बीमारी कैसे होती है, ये जब खाना यहाँ पे स्टोर हो जाता है मलाशय में, रेक्टम में, तो होता क्या है कि बहुत टाइम बाद अगर आपको मतलब गैस वगैरह चाहे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होता है कि ये खाना यहीं पर स्टोर होकर धीरे धीरे सड़ने का काम करता है। और जब सड़ने लगता है ना, तो यहीं पे वो एरिया में क्या होता है, धीरे धीरे जख्म बनाने लगता है। और जब जख्म बनाने लगता है तो यहाँ का जो है आपको जख्म बनाने के बाद क्या होता है, वही धीरे धीरे आपका पाइल्स का रूप ले लेता है, जिसको आप बवासीर भी बोलते हो। तो यहीं पे वो खाना जो होता है धीरे धीरे सड़ने लगता है, मतलब खाना नहीं, यहाँ पे काइल जो आपका था लेटरिन, वो क्या होता है धीरे धीरे सड़ने लगता है। और कुछ टाइम वही बाद वह क्या होता है, वहाँ जख्म बना लेता है, जिसको आप पाइल्स या बवासीर के नाम से जानते हो। ठीक है, तो इस यहाँ तक आपकी बड़ी आत्मला से आप सब कुछ समझ चुके हो। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी संबंध पाचन ग्रंथियाँ थी, लार ग्रंथि हमने बता दिया कि यहाँ 3 तरह की जो आपकी लार ग्रंथियाँ होती है, आपको हमने समझा भी दिया था, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, 3 तरह की जो लार ग्रंथियाँ होती है, ये क्या करती है, लार बनाने का काम करती है। अगर सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात की जाए तो पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है, यकृत क्या करता है, ये पीत का निर्माण करता है। ठीक है, यकृत क्या करता है, पित्त में का निर्माण करता है। और अम्लीय जो भोजन होता है डायरेक्ट पेट से जो होता है छोटी आंत में आती है, किस रूप में, अम्लीय रूप में। तो ये पित्त ही मिल करके क्या करता है, उस भोजन को क्षारीय बना देता है। तो यकृत क्या करता है बाबू, पित्त निर्माण करता है। पित्ताशय क्या करता है, जो लीवर द्वारा पित्त बनाया जाता है उस पित्त को क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। और ये अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय 3 तरह के जो है आपके पाचक रस छोड़ता है। कौन कौन से, लेट हमने आपको बता दिया था, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, 3 तरह का पाचक रस जोड़ता है। और ये करता है भोजन को मिला करके जो है क्षारीय बनाने का काम करता है। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। ये है आपका अलग अलग दिया हुआ है। यकृत जो होता है सबसे बड़ी जो है पाचन ग्रंथि। हाँ, एक चीज है, लीवर जो होती है सबसे पाचन ग्रंथि की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि की, तो वो आपकी लीवर ही होती है। ठीक है, जिसका वजन जो होता है 2.5 kg होता है। और यकृत में जो होता है पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, पित्ताशय जो होता है इसमें पित्त स्टोर रहता है। पित्त एंजाइम ना होकर के भी पाचन में सहायक करता है। बिल्कुल, पित्त जो है एक एंजाइम नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या करता है कि एक जो है पाचक रस में मेन भूमिका निभाता है, सहायता करता है। मनुष्य में प्रतिदिन 600 ml पित्त रस जो है स्रावित होता है। ठीक है, पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है, जाहिर सी बात। अग्नाशय जो होता है इसमें 3 प्रकार की एमाइलेज निकलते हैं, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो हमने आपको बता दिया, ये तीनों को क्या करते हैं, सामूहिक रूप से पाचक रस करते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, आपके मतलब जो लार ग्रंथि होती है प्रतिदिन कितना लार का निर्माण होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। हमने ये पूरी तरह से जो है पाचन ग्रंथि को, पाचन तंत्र को पूरी तरह से देख लिया है। उसका एक शॉर्ट फॉर्म देख लेंगे कि पाचन तंत्र जो है कितने प्रोसेस में समाप्त होता है। ठीक है, लास्ट हम उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि वो कितने पार्ट में बाबू समाप्त हो जाता है। तो पाचन की जो मेन मतलब ये क्रिया है,
5 अवस्थाओं में जो होती है समाप्त हो जाती है। पहला क्या कर रहा है, अंतःग्रहण। ठीक है, अंतःग्रहण जो होता है, अंतःग्रहण कौन होता है बाबू, यहाँ पे आप भोजन को डायरेक्ट क्या करते हो, मुंह में लेते हो, है ना। भोजन को निगलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हो, आप अंतःग्रहण बोलते हो। वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना, अंतःग्रहण मतलब ग्रहण, निगलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हो, अंतःग्रहण बोलते हो। दूसरा होता है पाचन, भोजन को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन। अगला है बाबू अवशोषण। ठीक है, पचे भोज्य पदार्थ को, सबसे पहले आपने भोजन को निगला, फिर भोजन को निगलने के बाद क्या हुआ, मतलब क्या किया, छोटे छोटे पार्टों में उसको तोड़ा गया। ठीक है, पचे हुए भोजन को क्या किया जाता है, कोशिकाओं जो वहाँ की सेल होती है, उन सेल के द्वारा क्या किया जाता है, उसका अवशोषण किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अवशोषण। सोखना वही अवशोषण आपका हो गया। ठीक है, आगे आगे है आपका बाबू स्वांगीकरण। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, स्वांगीकरण पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, स्वांगीकरण के नाम से जानते हो। लास्ट आपका है बाबू मल परित्याग। ठीक है, मल परित्याग मतलब पाचन के बाद जितने सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, जितने सारे बेकार पदार्थ हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने के ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मल परित्याग के नाम से जानते हैं। तो ये आपके जो है पाचन की क्रिया, यहाँ पाचन तंत्र पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।